हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही अकेला रहता है, बहुत ही गुमसुम सा रहता है। वो किसी के साथ कोई बात नहीं करता है। उसकी स्टेप मदर तियांग से बहुत ही हेट करता है और तियांग को कभी खुश नहीं देख सकता है। हमेशा तियांग को डांटते रहता है। बारिश हो रहा था। वो स्कूल में बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था। उसको बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था। तियांग यही सोच रहा था, काश मेरे कोई दोस्त होते या फिर कोई ऐसा इंसान जो मेरे खुश होने पर मेरे साथ खुश होते और मेरे दुखी होने पर मेरे साथ रोते। मुझे बहुत ही अच्छा पार्टनर चाहिए जो मेरे हमेशा मेरे साथ रहते और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हर चीज़ में, कभी मुझसे हेट नहीं करते। तियांग बहुत ही सैड हो रहे थे और यहाँ पर मिस्टर जियोन मिस्टर किम से कह रहा था, मेरे बेटे को तुम्हारे घर पर भेज रहा हूँ, तुम उसको अपने घर पर रखना, क्योंकि मैं शहर नहीं आ सकता हूँ, मुझे गांव में ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ शहर के बड़े स्कूल में मेरे बेटे को पढ़ाना। तो मिस्टर किम ने कहा, ठीक है तुम भेज दो, इतना सोच क्यों रहे हो। जंगकुक सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, वो मेरा भी बेटा जैसा ही है और मैं उसको अपना सन मानता हूँ, तो उसको मेरे पास भेज दो, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। तो मिस्टर जिन बहुत ही खुश हो जाता है। आखिर जंगकुक की मॉम नहीं है, वो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। लेकिन मिस्टर जून ने कभी शादी नहीं किया। लेकिन तियांग उसकी मॉम गुजर जाने के बाद मिस्टर किम ने फिर से शादी किया है और उसकी स्टेप मदर तियांग को पसंद नहीं करता है। वो हमेशा तियांग को जान के दुश्मन सोचता है और उसको हमेशा नीचा दिखाता है। तियांग को हमेशा टोकता रहता है। यहाँ पर जंगकुक जैसे ही तियांग के घर आ जाता है, वो बारिश में भीग गया था। ज़्यादा बारिश होने की वजह से और क्योंकि अम्ब्रेला नहीं था इसलिए जंगकुक भीग गया था और उसके सामान भी भीग गया था। मिस्टर किम ने कहा, हे तुम जंगकुक हो ना, और तुम्हें मिस्टर जियो ने भेजा है ना। जंगकुक ने कहा, अंकल आपने सही सोचा है, मुझे मेरे डैड ने ही यहाँ पर भेजा है, मिस्टर जियो ने। तो मिस्टर किम ने कहा, ठीक है अंदर आ जाओ, तुम तो पूरी तरह से भीग गए हो और तुम्हारा सामान भी, दो मुझे दो। और नौकर को बुलाते हैं और जंगकुक के सामान को सुखाने के लिए कहता है और जंगकुक कहता है, मैं संभाल लूँगा। मिस्टर किम ने कहा, नौकर के होते हुए तुम क्यों करोगे, चलो अंदर आ जाओ। जंगकुक उसकी नज़र तियांग पर पड़ता है। तियांग वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और वो किताबें पढ़ रहे थे। तियांग बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ रहा था। जंगकुक वो दरवाजे के सामने खड़े होकर ही तियांग को ही घूरे जा रहा था। उसकी नज़र हिल नहीं रहा था। मिस्टर किम ने कहा, क्या हुआ, तुम दरवाजे पर फ्रीज क्यों हो गए हो, अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही गीले हो गए हो, तुम्हें ठंड लग जाएगा, ये लो टॉवल और अपनी सर पोंछ लो। जंगकुक अपनी सर को पोंछते हुए तियांग को ही देखे जा रहा था। जब तक तियांग उसको नहीं देख रहा था, जंगकुक की नज़र नहीं हट रहा था। तियांग अचानक जंगकुक को देखकर कहता है, डैड ये कौन है। तो मिस्टर किम ने कहा, तुम्हें तुम्हारी जीवन अंकेल याद है ना। तियांग ने कहा, थोड़ा थोड़ा सा। तो मिस्टर किम ने कहा, उन्हीं की ही सन है, वो हमारे घर में ही रुकेगा, वो तुम्हारे स्कूल में एडमिट हुआ है तो मैंने कह दिया मेरे घर पर आने के लिए। अच्छा किया है ना, तुम्हें एक दोस्त भी मिल गया, तुम दोनों साथ में स्कूल जा सकते हो, तुम्हें अकेला नहीं जाना पड़ेगा। तियांग तो सुनकर ही बहुत ही खुश हो जाता है। उसके एक दोस्त मिल गया जो उसके साथ स्कूल जाएगा और उसके साथ सारी बातें शेयर करेगा। तियांग पहले सोचने लग जाते हैं। जंगकुक वो तियांग से कहता है, हाय मेरा नाम है जियोन जंगकुक और तुम्हारा। तियांग ने कहा, किम त्योंग। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ने के बाद उसके हाथ को छोड़ नहीं रहा था। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो। और जंगकुक कहता है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तियांग कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। मिस्टर किम ने कहा, उसे तुम्हारे पास वाले रूम दे देना, वो उसी रूम में रहेगा तो अच्छा रहेगा, तुम दोनों साथ में भी स्कूल जा सकते हो, ठीक है, आपस में दोस्ती कर लो। तियांग ने कहा, ठीक है डैड। और इसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर जंगकुक के रूम में लेकर जाता है। जंगकुक इतने बड़े रूम देखकर खुश हो जाता है। बेड पर बैठने के बाद जंगकुक को बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा नरम है। जंगकुक ने कहा, इतना नरम क्यों है, मैं नीचे चला जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, ये बेड ऐसा ही है, तुम्हें सोने के बाद बहुत ही आराम आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, सोने के बाद ही तुम्हें नींद आ जाएगा। जंगकुक जैसे ही बेड पर लेट जाता है, उसको 5 मिनट के अंदर ही नींद आ जाता है और वो सो चुका था। तियांग अपने रूम को दिखाते हुए कह रहा था, वो मेरा रूम है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होना तो तुम मुझे बोल सकते हो। लेकिन तियांग जंगकुक की कोई आवाज़ ना सुनकर कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तियांग ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, जंगकुक सो चुका था। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे
जंगकुक का तियांग साथ में स्कूल आ जाता है। जंगकुक बिल्कुल खामोश था, लेकिन तियांग को जंगकुक के साथ बहुत सारी बातें करना है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हो तुम चुप क्यों हो, तुम कहाँ रहते थे, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चन करता है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से सारी बातें क्लियरली कह दिया, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, और वो यहाँ पर क्यों आया है। तियांग ने कहा, तो तुम शहर रहकर पढ़ना चाहते हो, और ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, तुमने अच्छा किया है, और तुम्हें यहाँ पर आने के बाद मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो जंगकुक ने कहा, क्यों। तियांग ने कहा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है ना। जंगकुक कहता है, ऐसा क्यों है, तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है। मेरा तो है। तियांग कहता है, तुम्हारा दोस्त है, और तुम कितने सारे दोस्त बनाए थे। जंगकुक ने कहा, सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, मिंघाओ और यूनो। वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं, वो दोनों मुझे बहुत ही मिस कर रहा होगा। मैंने उन दोनों से कह दिया इस स्कूल में आकर एडमिट होने के लिए। उन लोगों ने कहा जितनी जल्दी हो सके आ जाएगा। तियांग कहता है, क्या, तो उसके बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगे। जंगकुक कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। उसके बाद तियांग के साथ बहुत ही फ्रीली बातें कर रहा था। तियांग और जंगकुक के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाता है। लेकिन जंगकुक वो तियांग के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं रखना चाहता है, दोस्ती से कहीं ज़्यादा उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन वो बात तियांग को बोल नहीं पा रहा था। तियांग वो भी बहुत ही अपसेट हो जाता है जब से जंगकुक की फ्रेंड यून और मिंघाओ के बारे में पता चला। जैसे शाम हो जाता है, जंगकुक का तियांग अपने घर में ही था। तियांग अपने रूम में था। अचानक तियांग किसी के साथ बातें कर रहा था। जंगकुक तियांग की बातों की आवाज़ सुनकर उसके रूम की तरफ आ जाता है और वो सुनने की कोशिश कर रहा था, आखिर तियांग किससे बातें कर रहा है और कौन है वो और क्या बातें कर रहा है। तियांग ने जंगकुक को देख लिया और जंगकुक को आवाज़ लगाया। जंगकुक कहता है, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था। तियांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, अंदर आ जाओ। ये मेरा कजिन ब्रदर है बोगम। और बोगम से कहता है, ह्यूंग ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अभी अभी शहर आया है और वो बहुत ही अच्छा है। बोगम ने कहा, जंगकुक हो तुम्हें मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। तियांग को एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया। तियांग पहले बहुत ही अलोन था और इसीलिए हमेशा मुझे तियांग को लेकर टेंशन लगा रहता था। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। जंगकुक ने कहा, तो आप उसके कजिन ब्रदर हो। तियांग जंगकुक की फेस पर जेलेसी देख रहा था। जैसे ही बोगम यहाँ से चले जाता है, तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि कुछ हो गया हो। जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही, तुमने मुझे रूम पर क्यों लेकर आए, मुझे अपने रूम में जाना है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो। जंगकुक अचानक तियांग को दीवार पर पुश कर देता है और उसके सामने आकर कहता है, आखिर तुम मुझे रोकते क्यों हो, जब मैं जाना चाहता हूँ मुझे जाने क्यों नहीं देते हो। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। जंगकुक कहता है, वो सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहते वो अपने रूम में चला गया और जाने के बाद वो स्मोकिंग करने लग गया। तियांग जंगकुक को देखने के लिए उसके रूम में आ जाता है। उसने देखा कि जंगकुक स्मोकिंग कर रहा है। तियांग ने जंगकुक के पास आया और उसे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें स्मोकिंग करने की क्या ज़रूरत है जंगकुक, तुम अभी भी स्कूल में पढ़ते हो और तुम हो कि स्मोकिंग करने लग गए हो, ऐसा करना सही नहीं होगा। जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने तियांग से कहा, तो मैं क्या करूँ, बताओ मुझे, मुझे और क्या करना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो जंगकुक, क्या परेशानी है तुम्हें, बताओ मुझे। तुम इतना स्मोकिंग मत करो, देखो खुद को मिरर में, क्या क्या है तुमने अपने आप के साथ, और तुमने बालों को क्या किया है जंगकुक। जंगकुक तियांग को दीवार में पुश करते हुए कहता है, आखिर तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो, कौन सी हक से तुम ऐसा कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे घर पर रहता हो इसीलिए, या फिर तुम मुझसे। तियांग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। जंगकुक वो तियांग के लिप्स पर किस कर देता है और किसकाने के बाद तियांग से कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं लगाया। तियांग ने कहा, आखिर तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक, तुम पागल हो गए हो। जंगकुक कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मुझे तुम्हें किस करने का मन करता है, तुम्हें हक करने का मन करता है, और पता नहीं क्या क्या, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तियांग अभी जाओ यहाँ से, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंगकुक अभी हम दोनों एडल्ट नहीं हुए हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। देखो ऐसी बातें करना सही नहीं है, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारे डैड ने यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई के लिए भेजा है। जंगकुक कहता है, इसीलिए तो मैं चुप हूँ, वरना मैं कब तक तुम्हें कह देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
और तुमने मुझे आज बुलवाने के लिए मजबूर कर दिया। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मैं भी तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर की तौर पर देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मेरे डैड को गुस्सा आ गया तो, और तुम्हारे डैड के साथ दोस्ती टूट गया तो, और मेरी स्टेप मदर। देखो खुद को मिरर में, क्या क्या है तुमने अपने आप के साथ, और तुमने बालों को क्या क्या है। जंगकुक जंगकुक तियांग को दीवार में पुश करते हुए कहता है, आखिर तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? कौन सी हक से तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे घर पर रहता हो इसीलिए, या फिर तुम मुझसे। तियांग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक वो तियांग के लिप्स पर किस कर देता है, और किसकाने के बाद तियांग से कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? तियांग ने कहा, आखिर तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक, तुम पागल हो गए हो। जंगकुक कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मुझे तुम्हें किस करने का मन करता है, तुम्हें हक करने का मन करता है, और पता नहीं क्या क्या। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तियांग अभी जाओ यहाँ से, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंगकुक अभी हम दोनों एडल्ट नहीं हुए हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। देखो ऐसी बातें करना सही नहीं है। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे डैड ने यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई के लिए भेजा है। जंगकुक कहता है, इसीलिए तो मैं चुप हूँ, वरना मैं कब तक तुम्हें कह देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुमने मुझे आज बुलवाने के लिए मजबूर कर दिया। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मैं भी तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर की तौर पर देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मेरे डैड को गुस्सा आ गया तो, और तुम्हारे डैड के साथ दोस्ती टूट गया तो। तियांग के स्टेप मॉम ने सारी बातों को सुन लिया था, तो उन्होंने मिस्टर किम से जाकर सारी बातें कह दिया, और मिस्टर किम जंगकुक को यहाँ से जाने के लिए कह दिया, और मिस्टर जोन से भी फ़ोन करके बोल दिया है कि जंगकुक वापस आ रहा है। मैं उसको अपने घर पर नहीं रख सकता हूँ। तुम किसी और बंदोबस्त कर लो, या फिर उसको होटल में भेज दो, लेकिन मेरे घर पर नहीं रुक सकता है, और न ही इस स्कूल में पढ़ सकता है, क्योंकि तियांग इस स्कूल में पढ़ाई करता है। जंगकुक को गांव में ही पढ़ने दो, यही अच्छा होगा। मिस्टर जोन को बहुत ही बुरा लगा, उनको बहुत ही ठेस पहुंचा। जंगकुक भी बहुत ही सैड हो गया था। आखिर उसकी वजह से उसके डैड और उसके अंकल के बीच में जो दोस्ती था वो टूट गया, और उसके डैड को शर्मिंदा होना पड़ा। यहाँ पर तियांग वो बहुत ही रो रहा था, और मिस्टर किम से कह रहा था, डैड इसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं। मैंने ही उसे फोर्स किया था ये बोलने के लिए कि वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मुझे उसकी प्यार चाहिए था। मिस्टर किम ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा कभी कह ही नहीं सकते हो। मिसेस किम ने कहा, तुमने सही कहा है, तियांग बहुत ही इनोसेंट है, वो लड़का ही गलत है। और मन में कहता है, जब से वो लड़का यहाँ पर आया है हमेशा तियांग उसके साथ ही चिपका रहता है, और तियांग को मैं खुश नहीं देख सकता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं तियांग को इस घर से बाहर निकाल दूंगा, जैसे कि मैंने जंगकुक को इस घर से बाहर निकाल फेंका। और वो बहुत ही खुश हो रहा था। तियांग ने कहा, डैड मुझे भी उसके पास जाना है, वो बहुत ही सैड होगा, मुझे उसको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। मिस्टर किम ने कहा, तियांग अपने काम से मतलब रखो, जाओ जाकर पढ़ाई करो। तियांग ने कहा, डैड लेकिन। तो मिस्टर किम ने कहा, मैंने कह दिया ना, तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे और ना ही मिलने की जिद करोगे। आफ्टर 8 ईयर्स जंगकुक और तियांग अब पढ़ाई ख़त्म कर लिया था। दोनों ही बड़े हो चुके थे। दोनों अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने लग गया था। तियांग वो अपने डैड के बिजनेस को संभाल रहा था, और जंगकुक वो अपने डैड के साथ गांव में खेती कर रहा था। लेकिन जंगकुक का हमेशा ही एक सपना था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने का, और वो उस सपने को पूरा करने के लिए वापस शहर आने वाला है। तो मिस्टर जेवन ने कहा, तुम शहर जा सकते हो, एक शर्त पर, तुम्हें तियांग को अपने साथ गांव में लाना होगा। जंगकुक ने अपनी डैड से प्रॉमिस किया वो तियांग को गांव में लाएगा, और वो वापस शहर आ जाता है, और वो 2 साल तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन बन जाता है। और मिस्टर किम जंगकुक के बारे में सुनकर उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं। उसके ऑफिस देखकर मिस्टर किम को बहुत अच्छा लगता है, और जंगकुक से माफ़ी मांगता है, और जंगकुक से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया है वो मेरी बीवी की वजह से था। वो हमेशा तियांग को नापसंद करता है। मुझे लगा शायद तुम हमारे घर पर रुकोगे तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो औरत तुम्हें कुछ करने ही नहीं देता, और तियांग को भी। इसलिए मैंने तुम्हें वापस भेज दिया था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे। तुम्हारी आंखें देखकर ही मैं समझ गया था। जंगकुक
आई एम रियली सॉरी। जंगकुक ने मिस्टर किम से कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मेरी ही गलती था। मैंने उस दिन स्मोकिंग किया था जो तियांग को पसंद नहीं था, और तियांग ने मुझे पत्थर दिया था और उसने कहा था, कभी अगर स्मोकिंग करने के बारे में सोचोगे ना तो इस पत्थर को देख लेना और मुझे याद आ जाएगा। उसके बाद तुम स्मोकिंग नहीं कर पाओगे। मुझे ये पत्थर उसको लौटाना है ताकि उसको मैं ये एहसास दिला सकूँ मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, और उसको मेरे साथ गाँव लेकर जाना होगा। डैड यही चाहते हैं। तो वह जंगकुक तियांग से मिलने के लिए आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जंगकुक ने तियांग को वो पत्थर दिखाया जो उसने उसको दिया था, लेकिन तियांग ने जंगकुक को क्लियरली कह दिया वो उससे प्यार नहीं कर सकता है। वो किसी और से शादी करने वाला है, जिसे शादी करने के लिए उसके स्टेप मदर करने वाला है। उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है वो जो कहेगा वही करेगा, वरना उसकी स्टेप मदर उसकी डैड को छोड़ देगा, और वो दूसरी बार अपनी मॉम को नहीं खोना चाहता है। इसीलिए तियांग ने फैसला कर लिया वो उसी की पसंद से शादी करेगा। जंगकुक कहता है, तियांग लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने 8 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया था, उसके बाद मैं 2 साल तक शहर आकर इतनी गहरी मेहनत किया है, अपनी बिजनेस खड़ा किया और उसके बाद तुम्हारे पास आया ताकि मैं तुम्हें शादी कर सकूं और तुम्हारी मॉम को दिखा सकूं कि मैं कोई बैड बॉय नहीं हूँ। तो फिर जंगकुक ने फैसला कर लिया वो यहाँ रहकर क्या करेगा अगर तियांग ही उसके पास नहीं आने वाला है। वो यहाँ से वापस जाने वाला था अपने बिजनेस को यहाँ पर छोड़कर जेब के हवाले करके। तो मिस्टर किम ने जंगकुक के पास आया और उससे कहा, तुम यहाँ से जाने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, तो और क्या करूँ? उसके बाद उसने सारी बातें खुलकर कह दिया। मिस्टर किम वो कहता है, ठीक है मैं ही जाकर बात करता हूँ आखिर क्या प्रॉब्लम है उस औरत को। और इसके बाद अपनी बीवी के पास आया और मिसेस किम से सारी बातें खुलकर कह दिया, तुमने सब कुछ करने के लिए कहा, तियांग तुम्हारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, क्या तुम्हें 10 साल काफ़ी नहीं लगता है? जंगकुक का तियांग एक दूसरे से 10 साल तक दूर था, फिर भी उन दोनों की प्यार कभी कम नहीं हुआ, और तुम हो कि उन दोनों को अलग करना चाहते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तियांग से? तुम उसको कभी अपना बेटा नहीं मान सकते हो ना? तो तुम्हें मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ और तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। तो मिसेस किम ने मिस्टर किम की पैर पकड़कर माफ़ी मांगा और तियांग से कहा, तुम जंगकुक के पास जाओ और उससे ही शादी करना, उसको वापस लेकर आओ। तियांग कहता है, लेकिन तो मिसेस किम कहता है, मेरी कसम जाओ जाकर उसको वापस लेकर आओ, और अब से तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मुझे नहीं पता था इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तियांग। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास गाँव आ जाते हैं। जंगकुक अपने आप को रूम में बंद करके सोया हुआ था। जब से तियांग ने जंगकुक को मना कर दिया, जंगकुक ने कुछ भी नहीं खाया है। तो मिस्टर जियोन ने जैसे तियांग को बताया, तियांग जंगकुक के लिए खाना लेकर उसके रूम में आ जाते हैं। जंगकुक कहता है, डैड जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना है। तियांग जंगकुक के पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों नहीं खाना है? मेरे हाथ से भी नहीं खाओगे क्या? जंगकुक तियांग की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों? मेरे फादर इन लॉ ने कहा था मुझे गाँव लेकर आने के लिए, लो मैं गाँव आ गया हूँ। अब तुम मुझसे शादी करोगे ना? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हारी मॉम? तियांग कहता है, उन्होंने ही कहा है तुम्हारे पास आने के लिए, वो मान गया है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जंगकुक कहता है, ये सब कुछ कैसे हो गया? तियांग कहता है, तुम्हारी वजह से, तुमने ही सब कुछ किया है। और तियांग जंगकुक को हक कर लेता है। उसके बाद तियांग जंगकुक से कहता है, लो खाना खाओ, तुम भूखे होंगे ना? जंगकुक कहता है, मुझे कुछ और ही खाना है। तियांग कहता है, क्या मतलब है? तो जंगकुक ने तियांग के होठों पर किस कर लिया और बहुत देर तक किस कर रहा था। जैसे ही दोनों अलग होते हैं, तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, तुम भूखे हो? जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही भूख लग रहा है और मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ, मुझे कुछ और खाने का मन है। और उसके बाद तियांग के साथ नौटी हरकतें करने लगता है। कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेता है। शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश है और सब कुछ ठीक है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।